नमस्कार। आज हम कमला दास की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता माय मदर एट 66 को गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, ये कविता उम्र, बिछड़ने के डर और उस प्यार की कहानी है जो अक्सर कहा नहीं जाता। तो चलिए इसके शब्दों की परतों को खोलते हैं और इसके एहसास में डूबते हैं। एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। वो कौन सा पल था जब हमें अचानक ये एहसास हुआ कि हमारे माता पिता अब बूढ़े हो रहे हैं। कमला दास की ये पूरी कविता बस उसी एक पल को, उसे गहरे एहसास को बड़ी ही खूबसूरती से पकड़ लेती है। और पता है, कविता की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है, एक अचानक दर्द भरे एहसास से। ये एक लाइन ही पूरी कविता के इमोशनल नींव रख देती है। पर सवाल ये उठता है कि पोएट आखिर इस एहसास तक पहुंची कैसे? क्या हुआ था ऐसा? तो इस एहसास की जड़ तक जाने के लिए हमें पोएट और उनकी दुनिया को थोड़ा समझना होगा। किसी भी कविता को पूरी तरह महसूस करने के लिए उसका कंटेक्स्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले कविता की पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं। तो हमारी पोएट हैं कमला दास, जिन्हें माधवीकुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वो इंडियन इंग्लिश पोएट्री की एक लेजेंड है और उनकी सबसे खास बात है उनका लिखने का तरीका, एकदम पर्सनल और कन्फेशनल। मतलब वो अपनी भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के जैसा है वैसा ही लिख देती हैं। और यही ईमानदारी माय मदर एट 66 को इतनी पावरफुल बनाती है। अब आते हैं कुछ जरूरी पब्लिकेशन डिटेल्स पर जो इसकी बनावट को समझने में मदद करेंगी। ये कविता 1965 में उनके कलेक्शन समर इन कलकत्ता में छपी थी और ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स का मतलब है इसमें कोई तय राइमिंग स्कीम या मीटर नहीं है। इससे होता क्या है, कविता एक बातचीत जैसी लगती है, जैसे कोई अपने मन में चल रहे विचारों की धारा को बस बहने दे रहा। तो अब जब कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है तो चलिए कविता के अंदर चलते हैं। एक सफर पे निकलते हैं जो कार से शुरू होता है और एयरपोर्ट पर विदाई के साथ खत्म होता है। देखते हैं इस छोटे से सफर में क्या क्या होता है। इमेजिन कीजिए, सफर शुरू हो चुका है। पोएट अपनी माँ को देखती हैं जो बगल में बैठी ऊँघ रही हैं, और फिर वो इन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, खुला मुंह, राख जैसा चेहरा, एक लाश की तरह। ये कितना शॉकिंग और डायरेक्ट है ना? तो इन शुरुआती लाइनों का मतलब क्या है? खुला मुंह, इसमें एक तरह की बेबसी है, एक वल्नरेबिलिटी है। और लाश की तरह राख जैसा चेहरा, ये तो मौत से सीधी सीधी तुलना है, कोई लाग लपेट नहीं। बस यही वो पल है जब पोएट को अपनी माँ की उम्र का, उनकी कमजोरी का दर्दनाक एहसास होता है। अब इतना भारी ख्याल जब मन में आता है तो अक्सर इंसान क्या करता है, हम अपना ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, है ना? पोएट ने भी ठीक वही किया। उस ख्याल को फौरन अपने से दूर किया और कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। ये बस यूं ही बाहर देखना नहीं था, ये एक सोचा समझा एक्शन था, अपने अंदर के भारीपन से बचने का एक तरीका। कार के अंदर जो स्थिरता है, जो बुढ़ापा है, उसके ठीक उलट बाहर क्या है? जिंदगी, एनर्जी, भागते हुए पेड़ और घरों से निकलते खुश बच्चे। लेकिन आप ऐसे ख्यालों से कब तक बच सकते हैं? एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वो दर्दनाक एहसास फिर से लौट आता है। पोएट अपनी माँ को फिर से देखती हैं और इस बार उनकी तुलना करती हैं सर्दियों के देर से निकले चांद से। सोचिए कैसा होता है वो चांद, फीका, पीला, जिसमें कोई चमक नहीं होती। और बस यही देखकर उनका वो पुराना बचपन का डर वापस आ जाता है। एयरपोर्ट पर बिछड़ने का समय आ गया है। माँ का वो फीका पीला दिखना उनकी कमजोरी को और साफ दिखा रहा है। और ये जो सर्दियों का चांद वाली इमेज है ना, ये कमाल की है। ये सिर्फ फीकेपन की बात नहीं करती, ये ठंडक की, एक धीमी पड़ती रोशनी की बात करती है। और यही देखकर वो एक डर जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता है, अपनी माँ को खोने का डर, वो जाग जाता है। तो सवाल ये है कि कमला दास ने सिर्फ कुछ लाइनों में इतना गहरा इमोशनल इंपैक्ट कैसे क्रिएट किया? मतलब क्या है उनकी पोएट्री का जादू? चलिए अब जरा उनकी क्राफ्ट को, उनकी तकनीक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन पावरफुल टूल की, सिमिली, या हिंदी में कहें तो उपमा अलंकार। ये कुछ नहीं, बस जब हम लाइक या एज लगाकर, मतलब जैसा या की तरह बोलकर दो अलग चीजों की तुलना करते हैं ताकि बात में और वजन आ जाए। और इस कविता में दो बहुत ही पावरफुल सिमिलीज हैं। पहली, एक लाश की तरह राख जैसा, देखिए कितनी सीधी और डरावनी तुलना है मौत से। और दूसरी, देर से सर्दियों के चांद की तरह पीला, ये कमजोरी को एक ठंडी बुझती हुई रोशनी से जोड़ता है। ये दोनों ही इमेजेस उम्र और मौत की थीम को बहुत मजबूत बना देती हैं।
अब आते हैं दूसरी कमाल की टेक्निक पर, कॉन्ट्रास्ट। मतलब दो एकदम ऑपोजिट चीजों को आमने सामने रख देना ताकि दोनों का असर और भी गहरा हो जाए। और इस कविता का तो दिल ही कॉन्ट्रास्ट पे टिका है। एक तरफ कार के अंदर बूढ़ी माँ, स्थिरता, एक तरह से उम्र और मौत का प्रतीक, और दूसरी तरफ कार के बाहर भागते हुए पेड़, खेलते हुए बच्चे, यानी जिंदगी, एनर्जी, जवानी। ये जो अंदर और बाहर का फर्क है ना, यही कविता की सारी पीड़ा को और भी बढ़ा देता है। और हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसकी बनावट के बारे में कि ये पूरी कविता असल में सिर्फ एक सेंटेंस है। जी हाँ, एक सिंगल सेंटेंस जो बिना किसी फुल स्टॉप के बहता चला जाता है, फ्री वर्स में। इससे होता क्या है? हमें ऐसा लगता है जैसे हम पोएट के मन के अंदर हैं और उनके विचारों की नदी में बस बहते जा रहे हैं। तो अब ये सब समझने के बाद एक सवाल उठता है, ये कविता जो 1965 में लिखी गई थी, आज भी हमें इतना क्यों छूती है? क्यों ये इतनी रिलेटेबल है? चलिए, इसके पीछे की उन यूनिवर्सल सच्चाइयों को समझते हैं जो इसे हमेशा के लिए जिंदा रखती हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये कविता उस एक डर की बात करती है जो हम सबके मन में होता है। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते देखने का डर और उन्हें एक दिन खो देने का डर। ये एक ऐसा एहसास है जो किसी देश, किसी कल्चर का मोहताज नहीं, ये यूनिवर्सल है। और ये सिर्फ डर की कविता नहीं है, ये एक माँ बेटी के बीच के कॉम्प्लेक्स प्यार को भी दिखाती है। एक ऐसा प्यार जहां इंसान अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन दूसरे को तकलीफ न हो इसलिए अपने दर्द को छिपा लेता है ना? ये उस हिम्मत को दिखाती है। और इसी छिपाने की बात कविता के अंत में आती है। विदाई के शब्द वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो हो रहा है, जो महसूस किया जा रहा है, वो बहुत गहरा है। जो कहा जा रहा है और जो महसूस हो रहा है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। कविता खत्म होती है इन शब्दों पर, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सोचिए जरा, स्माइल शब्द को 3 बार दोहराया गया है। ये एक कोशिश है अपने सारे डर, अपनी सारी चिंता को एक मुस्कान के पीछे छिपाने की। ये एक ऐसी मुस्कान है जिसमें उम्मीद भी है और एक गहरा दर्द भी। एक मुस्कान जो शायद शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है।